बच्चों, आज हम सभी अमीर खुसरो के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे। पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष बाद खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचनाएं प्रारंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई थी। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ, पहेलियाँ आदि इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। इस बात की और बात करना बहुत ही आवश्यक है कि इनका काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी ये बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की भाषा खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और सुखनों में ही मिलती है। यद्यपि इनमें कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा में खड़ी बोली अर्थात अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली ले लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय में हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेज़ों की सूरत वाली कोठी थी, जिसे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घमुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। कुछ अंश तक ये बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या ये उस समय भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो की प्रायः 200 वर्ष पीछे ही लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में घरी, घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चल्या, समाइया, उनई आई के स्थान पर उनमिवी आई, झुकी आई इत्यादि का प्रयोग किया गया है। ये बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय इट्ठ, वसिट्ठ आदि पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः ये धारणा होती कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इस प्रकार अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। खुसरो की कुछ पहेलियाँ देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे।
इसका उत्तर है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका उत्तर है दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके पैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसका उत्तर है पैजामा। धन्यवाद।